हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी गोप कुमार को बता रहे थे ब्रज भक्ति को प्राप्त करने का उपाय क्या है। उसमें उन्होंने बताया ब्रज में वास करना चाहिए और अनुरागी साधुओं का संग करना चाहिए। जिनका भगवान के प्रति अनुराग है, जिनके हृदय में ब्रज भक्ति है, ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए। फिर ब्रज के भाव के अनुकूल ही उन नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के प्रभाव से पहले श्रवण करेंगे, फिर कीर्तन करेंगे, उसके प्रभाव से स्मरण होगा। इस प्रकार से फिर उन्हीं भावों को स्मरण करना चाहिए। अगर ब्रज की भक्ति प्राप्त करनी है तो यही तरीका है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तत्कर्म ज्ञान योगादि साधन दूरतः स्थितम सर्वत्र नैरपेक्षेण भूषितम दैन्य मूलकम। तत्र वहां पर तत्कर्म ज्ञान योग आदि साधन दूरतः स्थितम, वह कर्म ज्ञान योग आदि साधनों से बहुत दूर रहता है। क्या? वह प्रेम, मतलब कर्म ज्ञान योग आदि साधनों के द्वारा कभी भी उस प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? सर्वत्र निरपेक्षेण, सर्वत्र वो निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। भूषितम दैन्य मूलकम, फिर कैसे उत्पन्न होता है भाई? कुछ तो देखता होगा क्वालिफिकेशन। कहते हाँ देखता है, इसके भीतर में दीनता कितनी है। अब बेटा फंस गए यहाँ। ये दीनता किसी दुकान पे नहीं मिलती, ये किसी तरीके से उत्पन्न नहीं हो सकती। कुछ भी कर लो, उल्टा लटक जाओ, तब भी उल्टा लटक जाओगे, अभिमान आ जाएगा, मैं उल्टा लटक करके तपस्या कर रहा हूं। दीनता गायब। बुद्धि अच्छी आ गई, बढ़िया कथावाचक बन गए, मैं इतना अच्छा कथा कर लेता हूं, दीनता गई। जो भी गुण आएगा उसमें अहंकार रहेगा। सादा अहंकार तो पीछे पीछे रहता है उसके। अभी बेटा बताओ दीनता कैसे आएगी? मैं मूर्ख हूं, अत्यंत दीनहीन हूं, कैसे सोचोगे? विषयों में डूबा हुआ हूं। जैसे ठाकुर भक्ति विनोद ने बताया ना, विषयी दुर्जन सदा पापे रत किचु नहीं मोर गुण, है ना। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। तो ये दीनता, ऐसा दैन्य, ये आत्मनिवेदन, ये सब ऐसा दीनता इन लोगों में तो स्वाभाविक होती है, लेकिन वो भक्ति से आती है। वो भी भक्ति से आती है। इसलिए देखो यहाँ पर बड़ा सुंदर, जो एक छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह दी है। वह प्रेम कर्म ज्ञान योग आदि साधनों से दूर रहता है, वह किसी साधन की अपेक्षा नहीं करता। तो तुम साधन से सोचो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो नहीं होगा। भक्ति कैसे उत्पन्न होती है? भक्ति कैसे उत्पन्न होती है? माधुर्य कादम्बनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ा सुंदर रूप से इसका विश्लेषण किया है। भक्ति कैसे उत्पन्न होती है? कहते किसी साधन से, कर्म ज्ञान योग से उत्पन्न होती है। कहते संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म ज्ञान योग तो जड़ हैं। जड़ वस्तु चिन्मय वस्तु को कैसे उत्पन्न कर सकती है? संभव है क्या? ये जड़ खंबा है, इस खंबे से कोई बच्चा पैदा हो जाएगा? कुछ भी ऐसी चीज जो चेतन वस्तु है, इस खंबे से पैदा हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। क्यों? ये खुद जड़ है। उसी प्रकार कर्म ज्ञान योग तो जड़ है। जब वो स्वयं जड़ है और भक्ति चिन्मय, जड़ वस्तु से चिन्मय वस्तु कैसे हो जाएगी उत्पन्न? संभव ही नहीं। फिर कहते हैं कृपा से उत्पन्न होती है। कहते कृपा से, किसकी कृपा से? कहते हैं भगवान की कृपा से भक्ति होती है। तो कहते वो भी नहीं हो सकता। क्यों? भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः।
मैं सबके लिए समान हूं, न मेरा कोई प्रिय है न कोई द्वेषी है। और जब भगवान का कोई प्रिय नहीं है, कोई द्वेषी नहीं है, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब तो माला कर रहे हैं, तो सबको भक्ति देंगे या किसी को नहीं देंगे? लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं हो रहा है, किसी को दिया किसी को नहीं दिया। हमारे साथ में इतने 50 लोग आए, कुछ तो घर चले गए शादी करके घूम रहे हैं, कुछ यहीं पड़े हुए हैं लेकिन भजन नहीं करते, कुछ थोड़ा थोड़ा ढीले ढीले भजन कर रहे हैं, कुछ एकदम से बड़े आगे निकल गए। देख रहे सबका अलग अलग हो रहा है। तो भगवान ने इसका मतलब किसी को कृपा किया किसी को नहीं किया, ये तो भगवान में विषमता का दोष हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान में विषमता नहीं है, तो भगवान की कृपा से भी भक्ति नहीं होती, फिर भक्त की कृपा से होती होगी। हम लोग शास्त्र में भी पढ़ते हैं, तो चलो इनका भी विचार कर लेते हैं, भक्ति की कृपा से भक्ति होती क्या? भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। पहले कनिष्ठ को ले लेते हैं। कनिष्ठ की कृपा से भक्ति होती है। कहते हैं जिसके पास खुद ही भक्ति नहीं है वो दूसरे को क्या देगा? जिसकी जेबें खुद फटी हुई हैं, जिसके पास 1 रुपया नहीं है, वो दूसरे को क्या देगा? तुम भी भिखारी मैं भी भिखारी, एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? तो कनिष्ठ भक्ति की कृपा से भक्ति नहीं हो सकती। उत्तम भक्त की बात करते हैं। उत्तम भक्त का भी लक्षण है, वो भगवान के जैसा ही है। क्या? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वो तो समदर्शी होते हैं, मतलब एक विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में भगवान की दर्शन कर रहे हैं। तो किसको कृपा करेंगे किसको नहीं करेंगे? वो तो देख रहे हैं सारे जीव ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। सर्वभूतेषु या पश्येत भगवत भावम आत्मना भूतानि भगवती आत्मनिर् भागवतोत्तम। तो जब जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कुत्ते के पिल्लों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, तो ये धामवासी, और उनको वो धामवासी देख रहे हैं तो उनको क्या भक्ति देंगे? वो तो ये देख रहे हैं ये मुझसे भी ऊपर है, कुत्ते का बच्चा भी मुझसे ऊपर है, वो धामवासी है, मैं तो धामवासी नहीं हूं, तो उनको क्या भक्ति देंगे? वो उनके दीनता रहती अपनी। और ये देखते हैं सारे जीव जो है भगवान की सेवा में लगे हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा हूं कुछ, ऐसे ये तो कृपा कर ही नहीं सकते। ठीक है, पहली बात तो ये है कि वो सब में भगवान के दर्शन करते हैं। दूसरा, उनके अंदर भी विषमता नहीं है, किसी पे कृपा किया किसी पे नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। अब बचे मध्यम भक्त। मध्यम भक्त का जो गुण होता है वो होता है विषमता। क्यों? ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समत। ईश्वर में प्रेम होगा, अब भक्तों में मैत्री होगी, जो अज्ञ हैं हमारे जैसे बालिश कनिष्ठ भक्त उनके प्रति कृपा करेगा, और जो विद्वेषी हैं भगवान के उनके उपेक्षा करते। यानी इसकी कृपा से भक्ति संभव है, क्योंकि सब पे कृपा नहीं करेगा, ये चेक करेगा पहले कौन भजन कर रहा है कौन भजन नहीं कर रहा है, ये कर रहा है इसको दूंगा इसको नहीं दूंगा, ऐसे करके विचार करके वो किसी पे कृपा करेगा किसी पे नहीं करेगा। इसलिए हमारे गुरुवर्ग जो आते हैं धाम से, वो अपने भाव में रह करके कभी कृपा नहीं कर सकते। वो कृपा करने के लिए मध्यम अधिकार में प्रवेश करते हैं, समझ गए? मध्यम अधिकार में निम्न अधिकार में प्रवेश करते हैं, निम्न अधिकार में प्रवेश करके तब कृपा करते हैं। उत्तम अधिकार में रहकर कृपा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फैसला भक्ति मध्यम भक्ति की कृपा से होती है। लेकिन भैया अभी तो यहां पर कह रहे थे भक्ति किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखती, तुमने तो कह दिया तो भक्ति मध्यम भक्ति की कृपा से होती, किसी व्यक्ति की कृपा से भक्ति हो रही है, तो ये तो दोष हो गया। कहते हैं और थोड़ा भीतर जाते हैं, एक लेवल और अंदर जाते हैं। क्या वास्तव में भक्ति मध्यम भक्ति की कृपा से हुई? देखो, मान लो एक साधक है, अभी कनिष्ठ अधिकार में है। जब कनिष्ठ अधिकार में तो उसके पास में भक्ति
नहीं है। वो दूसरों का दुख देख करके दुखी रह सकता है, उसका चित्त द्रवित हो सकता है, उस सोच सकता है मैं इस पे कृपा कर दूं, लेकिन करेगा कैसे? कुछ नहीं है। जब उसके अंदर में भक्ति आ गई तभी तो उसके अंदर कृपा करने की योग्यता आई। इसका मतलब जो कृपा किया वो व्यक्ति ने नहीं किया, वो व्यक्ति तो पहले वाला ही है। समझ गए? जैसे आज मैं हूं, अब आज मेरे से कोई 1 लाख रुपया उधार मांगे, अब मेरे पास है ही नहीं, कहां से दूंगा? बाई चांस मैं रास्ते से जा रहा था और मुझे 1 लाख रुपया पड़ा हुआ मिल गया, अब कोई मांगे तो दे दूंगा कि नहीं? अब दे दूंगा। तो वास्तव में वो कृपा कैसे हुई? वो 1 लाख रुपया जो मिला उसकी वजह से हुई। समझ गए? नहीं तो मैं तो पहले भी देना चाहता था पर दे ही नहीं सकता। इसका मतलब वो व्यक्ति मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? 1 लाख रुपया। समझ गए? उसी प्रकार से वो व्यक्ति जब कनिष्ठ अधिकार में था, उसके अंदर भक्ति नहीं थी, तो कैसे देगा दूसरे को? जब उसके हृदय में भक्ति आ गई तभी तो वो दूसरे को देने में समर्थ है। यानी भक्ति ही मुख्य कारण हुआ। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति उत्पन्न होने का कारण भक्ति ही है। समझ गए? कोई व्यक्ति के अधीन नहीं है भक्ति, भक्ति स्वतंत्र है। इसलिए यहां पर सिद्ध हो गया कि भक्ति प्रेम कर्म ज्ञान योग साधनों से नहीं हो सकता, वह अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखता है। भक्ति से ही भक्ति होती है, अन्य किसी साधन से भक्ति नहीं हो सकती। अगर होने लगी तो दोष हो जाएगा। संकीर्ण करके नहीं, संकीर्ण करके क्या होता है? जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है, ठीक है, अब ये कौन है? कौन है ये? रूप मंजरी है। महाप्रभु के पास गए राम केलीग्राम में, जब गए उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको पता है मैं रूप मंजरी हूं? क्या पता है उनको? मैं दबीर खास साकिर मल्लिक, मुसलमान हुसैन शाह ने, राजा ने नाम दे दिया था इनको, दबीर खास साकिर मल्लिक। हम तो यवन हैं, विषय रूपी गड्ढे में डूबे हुए हैं, हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और प्रभु को सब पता है ये तो मंजरी है, ये मेरे पार्षद हैं, प्रभु को पता है, उनको पता नहीं है। किंतु उन्होंने कहा कृष्ण ने तुम्हारा उद्धार कर दिया। अरे कृष्ण क्या उनका उद्धार करेंगे? कृष्ण तो उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए गुरु के रूप में है महाप्रभु, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण विषय रूपी गड्ढे से तुम्हारा उद्धार कर देंगे। फिर आए महाप्रभु, काशी में आ गए। सनातन गोस्वामी उनके चरणों में गिर पड़े कि आमी, मैं कौन हूं, मुझे 3 ताप क्यों जला रहे हैं? ये उस समय उनको पता है मैं सनातन गोस्वामी हूं, मैं 6 गोस्वामियों में से अन्यतम हूं, मैं पार्षद हूं, मैं मंजरी हूं। पता है उनको कुछ? वो भगवान पता नहीं करने देते। भगवान उनका सब कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। समझ गए? वो मध्यम अधिकार में आ गए, मतलब क्या भगवान ही उनको ऐसा कर देते कि उनकी बुद्धि इस प्रकार से हो जाए। ईश्वरेता तदीनेषु बालितेषु बाली। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, परमहंस, परम राधा जी की नयनमणि मंजरी हैं, उनके अंदर में सब समय सेवा का इतना भाव है। जो राधा जी की सेवा कर रही हैं वो इस जगत में कैसे प्रचार कर पाएंगे भला? कैसे संभव है? अरे एक सुखदेव गोस्वामी सुख पक्षी हैं, वो मंजरियां तो उनसे श्रेष्ठ हैं। वो एक बार राधा जी बोलने से मूर्छा हो जाएगी तो प्रभुपाद की मूर्छा नहीं होगी? बताओ। ये तोता है, जो तोता बड़ा है कि वैसे तो वहां पार्षद हैं सारे, हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी तोता तोता होता है और वो मंजरी मंजरी होती है। तो तोते को मूर्छा आ जाएगी 6 महीने के लिए अगर राधा जी का नाम ले दिया, तो प्रभुपाद जी ने राधा जी का नाम लिया तो उनको मूर्छा नहीं आएगी? तो फिर कैसे इतना नाम करे जा रहे हैं? 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ किया। सब भगवान उनका ढक करके रखते हैं। अगर भगवान ने उनका भाव ही प्रकाशित कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा, ग्रंथ नहीं लिख पाएंगे वो। रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि लिख रहे हैं, उसमें तो सारा साक्षात एक बार हरि नाम करने से सीधे कुसुम सरोवर की लीला में जो पहुंच जाता है,
और साक्षात कुसुम सरोवर की लीला लिखेगा कैसे? पेन नहीं चलेगा, मूर्छित होकर के किताब के ऊपर ही गिर पड़ेगा। फिर कैसे लिख रहे हैं? महाप्रभु ढक देते हैं उनके उस भाव को, और जो सेवा उनसे लेनी है उस समय वही भाव उसको प्रकाशित करते हैं। समझ गए? मतलब अभी उनको क्या सेवा लेनी है? सारे रस ग्रंथों का प्रकाशन। तो अब रूप गोस्वामी के अंदर वो सारे रस की बातें जो है अंदर आ जाएंगी जैसे, और वो लिखते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो जो भाव है, किस भाव में जो सेवा करते हैं, तांबूल अर्पण पाद मर्दन, वो लिख रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, भला कैसे लिख पाएंगे? वो तो रूप गोस्वामी के ग्रंथ को पढ़ के रोते रोते उनको पूरा ग्रंथ ही खराब कर दिया उन्होंने। और जो लिखने वाला होगा उसकी क्या स्थिति होगी फिर? इसलिए भगवान की इच्छा से उनका सब ढका रहता। हमारे गुरुजी पुलिस में थे तो उनको पता था मैं रमण मंजरी हूं, मैं रमण मंजरी पुलिस की नौकरी कर रही, कुछ नहीं पता है। तो भगवान की इच्छा से ढका रहता है। उनको अनुभूति कराने के लिए देखो, पहले ऐसे पैर में आया, फिर मठ में आया, फिर मठ में आकर के मैंने ऐसे साधन किया, ऐसे गुरुजी की सेवा की प्राण दे करके, ऐसे ये किया वो किया, फिर प्रकाशित हुआ। तो वो तब तो बताएंगे तुमको कि कैसे प्रकाशित होगा। जिसका पहले से ही जन्म से ही प्रकाशित है वो क्या बताएगा तुमको साधन करके? उसको कुछ पता ही नहीं। इसलिए उनके माध्यम से वो लीला करते हैं ऐसे करके, एक साधक की लीला, फिर उसके बाद में सिद्ध की लीला, आचार्य की लीला, कितनी सारी लीलाएं करते हैं। शिष्य की लीला, गुरु की लीला, ठीक है, आचार्य की लीला, सब भगवान कंट्रोल करते हैं। न कर्म जन वंदनम जन वैष्णवानां च विद्यते। विष्णु अनुचरत्वम, विष्णु के अनुचर हैं, उनका कोई कर्म नहीं है। विष्णु जैसा इच्छा कर रहे हैं वैसे, अभी ये ऐसे साधन करेगा तो ऐसे 10 साल में 100 करोड़ नाम एक। उनको क्या करने की जरूरत थी क्या? वो तो एक नाम लेने से तो लीला में पहुंच जाएंगे प्रभुपाद जी। लेकिन जगत में स्थापित करने के लिए महाप्रभु उनके द्वारा कराना चाहते हैं। जगत में स्थापित कर कैसे भजन साधन किया जाता है देखो। तो मध्यम अधिकार में है, सब अधिकार में वो अपनी इच्छा से है नहीं, ठीक है, भगवान की इच्छा से सब चल रहा है उनका। लेकिन कृपा करने की उनकी सब समय स्वतंत्रता रहती है। उनका चित्त द्रवित, क्योंकि देखो भले ही वो मध्यम में हो, चाहे अभी कनिष्ठ में ही है, भले ही साधक जैसे ही है, बद्ध जीव जैसे लीला कर रहे हैं। मान लो हमारे गुरुजी हैं, गृहस्थ आश्रम में ही हैं, लेकिन तब भी उनके अंदर में चित्त द्रवित रहता है उनका। उन दूसरों के दुख को देख करके उनको दया आती है, कृपा करने की स्वतंत्रता है उनकी। लेकिन स्वतंत्रता होने पर भी अभी करेंगे नहीं। क्यों? वो सोच रहे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं, पहले मैं तो कुछ प्राप्त कर लूं, पहले मुझे भक्ति हो जाए, तब तो मैं दूसरों को दूंगा, तब फिर साधन भजन करेंगे। बस इतना ही बता सकता हूं, और भजन करो बस बाकी। इसलिए वह प्रेम किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखता, एकमात्र दैन ही उसका मूल है। दीनता, दीनता से ही वो प्रेम उत्पन्न होगा। भगवान जब दीनता देख लेंगे तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और दीनता मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं पापी हूं, सोचने से नहीं होगा। अनुभव कैसे होगा तुमको? जब तुमको पता है तुम कुछ पाप कर ही नहीं रहे हो तो तुम कैसे सोच लोगे मैं बड़ा पापी हूं? जब तुमको सारे शास्त्र पता है, सारे श्लोक याद हैं, तुम कैसे सोच लोगे मैं मूर्ख हूं? बताओ। तुमको मृदंग बजाना आता है? आता है। और तुम कैसे सोच लोगे मुझे तो कुछ नहीं आता है? मैं सोच लूंगा हाँ मुझे बजाना ही नहीं आता है। तो स्वाभाविक जिसके है, जिसको स्वाभाविक नहीं आता है वही तो सोच पाएगा कि नहीं आता है। और दीनता क्या है कि तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं लेकिन तुम सोच रहे हो कि नहीं है। ये कैसे हो? बड़ा भारी मुश्किल काम है। इसलिए यहीं आकर के सब अटके हुए हैं। दीनता नहीं आती। और ऊपर से अगर 2-4 और काम कर दिए तो और अभिमान और आ जाता है। मैंने इतनी तोप चलाई, मैं यहाँ झंडे गाड़ कर गया, मैं वहां प्रचार किया, इतने लोगों को ला करके मैंने शिष्य बनाया, इतने लोगों को मैंने माला दिया। बड़ा हो रहा है। क्या करोगे भाई? बड़ा मुश्किल काम है।
अब पढ़ते हैं दीनता के बारे में। तो दीनता कैसे आएगी, देखते हैं क्या कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, फिर हम लोग विचार करेंगे। यदि प्रश्न हो कि प्रेम रूप संपत्ति को प्राप्त करने के लिए स्वधर्म आचरण कर्तव्य कर्म की आवश्यक है या नहीं, प्रेम प्राप्त कैसे होगा, स्वधर्म आचरण से हो जाएगा। स्वधर्म मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, पिता, पुत्र, माता, भाई बहन, ये धर्म। इसकी अपेक्षा में नारद जी कह रहे हैं वह प्रेम कर्म आदि साधनों से दूर ही रहता है। जहां प्रेम है वहां पर ये साधन नहीं है, कर्म ज्ञान योग नहीं पहुंच सकते। योग भी आ गया इसमें, ज्ञान भी आ गया, सब आ गया। भक्ति के आरंभ में कुछ कुछ इन सब का काम पड़ता है। जैसे महाप्रभु ने ये सब बातें राय रामानंद संवाद में बड़े विस्तार से बताई हैं। जब महाप्रभु ने कहा रामानंद साध्य साधन का निर्णय करो, तो उन्होंने पहले यही बताया वर्णाश्रम आचार बता पुरुषेण परापुमान विष्णु आराध्यता पंथा नान्य तत्वोस कारण। वर्णाश्रम धर्म से ही विष्णु संतुष्ट होते हैं। तो केवल विष्णु की संतुष्टि होती है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति का साधन नहीं। तो संतुष्ट क्यों होते हैं भगवान, संतुष्ट क्यों होते हैं भगवान? क्योंकि भगवान ने नियम बनाए। अब भगवान के बनाए नियमों को तुम पालन कर रहे हो, भगवान का भजन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। भगवान कहते चलो मैंने जो नियम बनाया वो तो मान रहा है ये, तो इसलिए भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे ये मठ है, अब मठ के नियम बनाए किसने? प्रभुपाद जी ने नियम बनाए। प्रभुपाद जी से फिर परम गुरुदेव ने उन नियमों को पालन किया, फिर गुरु जी के परंपरा में हम लोगों तक पहुंचा। अब अगर कोई नियम पालन कर रहा है तो प्रभुपाद देखेंगे चलो कम से कम नियम तो पालन कर रहा है, उसी से वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसे सिद्धि हो जाएगी ये जरूरी नहीं। सिद्धि कब होगी? फिर वो नियम पालन कर रहा है, उसके पीछे फिर अब क्या अंदर भावना चल रही है, क्या उसकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, क्या क्या भीतर में है, वो सारी विचार किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने नियम बनाए हैं तो तुम पालन कर रहे हो, तो भगवान कहते हैं ठीक है कम से कम पालन कर रहा है। किंतु समस्त साधनों की फलरूप भक्ति के उदय होने पर भक्ति के फल प्रेम को उदित कराने के लिए इन समस्त साधनों का उपयोग नहीं होता। ये कोई भी साधन भक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता, पहले ही हम लोग विचार कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। समस्त साधनों की कर्मादि द्वारा कभी भी भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। अतः उन समस्त साधनों को स्वरूपतः त्याग कर उन समस्त विषयों में आसक्ति रहित होकर केवल श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति निष्ठा ही वह प्रेम प्राप्त करती। सारे कर्म इत्यादि को छोड़ करके केवल भक्ति का पालन करना। भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही है। कभी कभी भक्ति भी जो ये अंग है ये कर्म ही भी करते हैं, लेकिन उसमें और भक्ति में क्या अंतर है? जो अपने शरीर के लिए, अपने शरीर संबंधी लोगों के लिए श्रवण कीर्तन इत्यादि कर रहे हैं अथवा किसी कामना से, तो ये हो गया कर्म, ठीक है। और अगर वो कृष्ण की प्रीति के लिए कर रहे हैं तो ये हो गया भक्ति। यही अंतर, क्रिया एक ही होती है। वो भी यहाँ तो पता नहीं है, बंगाल में होता है कि बहुत से लोग अपने घर में कीर्तन करवाते, 24 घंटे कीर्तन करेंगे। अब वो बुला के लाते हैं, उनको टीम होती है उनकी 5-7 लोगों की, और 24 घंटे जब कीर्तन करेगा तो भैया क्या आसान बात थोड़ी है। 1-1 घंटा एक करेगा आदमी, फिर 1 घंटा ऐसे करके चलेगा, और उनको फिर पैसा दे दो 1100 रुपया। अब ये जो कर रहा है कीर्तन, ये 1100 रुपया लेकर के पहले से ही उसने फिक्र दो भाई 1100 रुपये से कम नहीं लूंगा। अब ये क्या हो गया? ये कर्म हो गया। ये समझ गए कि कीर्तन करेगा 24 घंटे दिन रात करेगा, लेकिन कर्म है वो। दूसरी ओर हम लोग जब देखा, हमने गुरुजी जब अस्वस्थ थे उस समय देखा सारी रात भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। अब वो पैसे के लिए कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? गुरुजी की प्रसन्नता के लिए। गुरुजी को कीर्तन प्रिय है और गुरुजी अस्वस्थ लीला कर रहे हैं। अभी अस्वस्थ लीला कर रहे हैं मतलब वो अस्वस्थ लीला में उनकी सहायता करना है,
तो कैसे करोगे? महाप्रभु की सहायता कैसे करते हैं स्वरूप दामोदर रामानंद राय? उनको भागवत का श्लोक सुना करके, विद्यापति चंडीदास के कीर्तन पद सुना करके। तो उसी प्रकार से भक्त लोग भी, क्योंकि गुरु जी को वो स्मरण कराएं भाव, इसलिए गुरुदेव के प्रिय कीर्तन श्री रूप मंजरी पद, है ना। और इस प्रकार से राधा कृष्ण प्राण गुरु जी के जो प्रिय प्रिय कीर्तन हैं वो सब सारी रात कीर्तन कर रहे हैं। अब दोनों कीर्तनों में कितना अंतर है? वो जमीन आसमान का अंतर है। एक कर्म है वो बंधन का ही कारण है, और दूसरा वो सीधे धाम ले जाने का कारण, भक्ति का कारण है। प्रणामी के उद्देश्य से तुम गए तो वो भी कर्म है। प्रणामी के उद्देश्य से नहीं जाते हम लोग। हमको जैसे गुरु प्रभु जी ने बोला, हमारे सीनियर जो इंचार्ज हैं, जाओ वहां कीर्तन है, अब हम कीर्तन करने गए, प्रणामी तो उन्होंने ऑटोमेटिक दिया, तब तो भक्ति है वो। और तुम पहले से सोच करके गए 500 रुपया प्रणामी दोगे तभी आऊंगा, तो वो तो तुम्हारा भी वही है, समझ गए। खाली साधु का ब्रांड लगाने से तो साधु नहीं हो सकते। हृदय से साधु कैसे होगा? हृदय से साधु तब होगा जब हम कथा करने जा रहे हैं। किसके लिए? गुरु जी की वाणी का प्रचार करने जा रहा हूं, ये भावना है, ये तो कथा है, ये मंगल की, ये भक्ति है, तो सुनने वालों की भी भक्ति होगी। अब वो प्रणामी में चाहे 1 करोड़ रुपया दे दे या 1 रुपया भी ना दे, उसकी इच्छा है, मैं डिमांड थोड़ी करूंगा, क्योंकि मैं तो उद्देश्य क्या लेकर के आया? गुरु जी का वाणी का प्रचार, महाप्रभु की वाणी का प्रचार। और उसमें मिलता है पैसा तो ठीक है, ला करके सेवा में लगा दिया, नहीं मिला तो राधे राधे, मेरी तो भक्ति हो गई ना। और अगर मैं पहले से मैं ठीक है भागवत आपके यहाँ करूंगा, पर मैं देखो 11,000 रुपया तो मुझे चाहिए कम से कम, क्योंकि भाई देखो 4 घंटा बैठना पड़ता है, पैर दुखता है, और भूखे प्यासे वहां रह करके बैठना पड़ता है, परिश्रम तो होता ही है ना, तो 11,000 तो बनता ही है। कहते हाँ ठीक बात है, ये भी सही कह रहा है। तो 11,000 में फिक्स हो गया सेटिंग, और बस कथा खत्म हुई। 11,000 तो उसकी इच्छा है, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा 21 दे दिया, लेकिन वो पहले बिजनेस हो चुका है। आज ही मैं प्रभुपाद जी का आर्टिकल ये पढ़ रहा था, ये समझ गए, ये पूरा बिजनेस है। बिजनेस मतलब जो वेतन लेकर के जो सेवा करते हैं, इसी प्रकार से मंदिरों में ये सब अभी कली का प्रभाव है ना, सब चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वास्तव में इससे भक्ति नहीं होती है, क्योंकि तुम तो सैलरी पहले ही फिक्स कर लिया ना। अभी भक्ति क्या है? जिस चीज की सैलरी फिक्स नहीं है वहां पे भक्ति हो सकती, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ पर, अब सेवक नहीं है, अब पोंछा लगाने के लिए उसको हमने रख लिया, 3,000 रुपया दूंगा मैं डेली पोंछा लगाना, ठीक है। और 3,000 रुपया लेकर के वो पोंछा लगा रहा है, वो ये उसका कर्म है, ये भक्ति नहीं है। लेकिन पोंछा लगाने के बाद यहां देखता है यार साधु लोग कीर्तन में बैठे, कीर्तन में भी बैठ जाता हूं, और कीर्तन पीछे पीछे गा रहा है, ये भक्ति है। उसके लिए सैलरी नहीं ले रहा है वो, आई बात समझ में। फिर देखा कथा इतनी बढ़िया बढ़िया हो रही, भगवान की कथा हो रही है, कथा सुन लेता हूं, कथा सुन रहा है, ये भक्ति है। और भी जो कीर्तन चल रहा है, कुछ आरती चल रही है, अब इसके लिए थोड़ी सैलरी ले रहा है, ये भक्ति भी हो रही है, उसकी कर्म भी मिश्रित है। तो वो दोनों अलग अलग है, लेकिन कर्म का संस्कार है। इसलिए इन सब चीजों को जानना बड़ा मुश्किल काम है। अनिच्छा पूर्वक तो सुकृति कुछ बन जाएगी, फल भी गौड़ रूप में मिलेगा, क्योंकि भक्ति का प्रभाव है। जैसे बताया कर्म ज्ञान योग का भी प्रभाव है, प्रत्येक वस्तु का प्रभाव। अनिच्छा पूर्वक तुमने विष पान किया तो मारेगा कि नहीं है? तुम्हारी इच्छा नहीं थी, गलती हो गई, मुझसे पी लिया वो नहीं देखे तुम्हारी इच्छा थी कि नहीं, उसका स्वभाव है ना। इसी प्रकार से अनिच्छा पूर्वक भक्ति का भी स्वभाव है। कोई चोर आ गया, अनिच्छा थोड़ी, उसकी इच्छा थोड़ी कथा सुनने की, तुम्हारी पॉकेट मारने के लिए आया था, तुम मंदिर में घुस गए। अब मंदिर में घुस करके तो उसकी नजर तुम्हारी पॉकेट पे ही है, आरती चल रही है, अब तुम आगे पहुंच गए। अब आरती में तुम कीर्तन कर रहे हो ताली बजा बजा करके, और वो पीछे से मौका देख रहा है, बीच बीच में ठाकुर जी का भी जब मौका नहीं लगे दर्शन कर लेता। उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति भी हो रही है। अज्ञात भक्ति उन्मुखी सुकृति है, वो अज्ञात है, उसको पता नहीं है। ये धाम में आ गया जगन्नाथपुरी में,
मंदिर में आ गया, ठाकुर जी का दर्शन भी हो गया, साधुओं का भी दर्शन हो गया, पर नजरें उसकी बटुए पे लगी, पर्स पे, तब भी वो भक्ति है। भक्ति मतलब भक्ति उन्मुखी सुकृति है, ठीक है, अज्ञात। और जान करके करेगा, गुरु पदाश्रय करके, तब वो साधन भक्ति है। इसलिए भाई गीता में भगवान ने 3 चीज बताया, कर्मणो ही बोधव्यम, अकर्मणश्च बोधव्यम, विकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म अकर्म विकर्म तीनों को जानना पड़ेगा। वहां बड़ी सुंदर बात बताई, कर्म क्या है, कर्म क्या है? शास्त्र के अनुसार जो शास्त्रों में विधि बताया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए, वो करना कर्म है। विकर्म क्या है? जो शास्त्र के विपरीत आचरण करना। जो शास्त्रों में बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, उनके विपरीत काम करता है, वो विकर्म। अकर्म क्या है? ये तो एक अनुकूल हो गया, एक विपरीत हो गया। अकर्म क्या है? फिर कहते हैं अकर्म 3 प्रकार का होता है, पता है? बताओ। अकर्म 3 प्रकार का होता है। पहला, जो व्यक्ति, उसको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, अज्ञ, ठीक है, अज्ञ व्यक्ति, उसको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या कर्म करेगा? पढ़े ही नहीं शास्त्र, अब ना तो उसको कर्म पता है, ना विकर्म पता है, कुछ नहीं, तो वो न तो शास्त्र के अनुसार कर रहा है, न शास्त्र के विपरीत कर रहा है। ये हो गया अकर्म, पहला। दूसरा अकर्म हो गया ज्ञानियों का। ज्ञानी लोग कर्म को दुखमय जान करके स्वरूपतः ही त्याग कर देते हैं और ज्ञान का निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य का अवलंबन करते हैं। ये भी अकर्म हो गया, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार भी नहीं कर रहा है, विपरीत भी नहीं कर रहा है। तीसरा हो गया भक्तों का। भक्त लोग भक्ति करते हैं तो कर्म करते ही नहीं है, समझ गए? क्योंकि कर्म किसको कहा गया? शरीर से अपने और अपने लोगों के लिए जो करना है वो कर्म है। लेकिन भक्त कृष्ण के लिए कर रहा है, जब कृष्ण के लिए कर रहा है तो कर्म कैसे होगा? वो भक्ति हो कहलाती है। इसलिए 3 प्रकार का कर्म हो गया, पहला आज्ञा, दूसरा ज्ञानी और तीसरा भक्त, ठीक है। आगे में आ जाएगा। अकर्म है तो इनका दोष तब भी अकर्म का भी दोष है ना, हाँ, पता हो चाहे ना, दोष तो रहेगा। हाँ, वो अज्ञ होने से भी उनको दोष लगेगा। अज्ञ का मतलब ये नहीं बताया कि, अकर्म का मतलब ये नहीं बताया कि फल ही नहीं होगा। कर्म का भी फल है, विकर्म का भी फल है, अकर्म का भी फल है, समझ गए? अब कैसे फल है? जो अज्ञ ना जाने में, जैसे बताए, अनजाने में कोई विष पान करेगा तो क्या होगा? उसका फल नहीं है क्या? फल तो मिलेगा ना बेटा। तो इसलिए तुम सोच रहे हो मैं शास्त्र पढ़ूंगा ही नहीं, झमेला कौन पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़ूंगा तो मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। तो तुमने जो कुछ नहीं किया उसका भी दंड मिलेगा, समझे? अकर्म का दंड है। दूसरा ज्ञानी है, ज्ञानी का फल क्या है? क्योंकि उसने जान लिया है कि शरीर अनित्य है और वो आत्मा के लिए कर रहा है, इसलिए उसका फल मुक्ति है। और तीसरा भक्त, उसने सारे कर्मों को छोड़ करके भगवान के लिए सब कुछ कर रहा है, उसका फल है भक्ति, भगवान की सेवा। तो तीनों का फल तो हुआ। फल तब भी होगा, कोई ये सोच ले कि मैं सारी जिंदगी सोता ही रहूंगा बस, इससे मेरा ना कोई कर्म बनेगा ही नहीं। तो सो रहा है, वही अकर्म है वो, उसका भी दंड है। सोया क्यों? तो मनुष्य बनाया भगवान ने, सोने के लिए टाइम फिक्स किया है, समझे? टाइम इसलिए तो शास्त्र बनाया। शास्त्र का मतलब क्या? शासन। शास्त्र का मतलब क्या होता है? शासन। नहीं तो तुम सारी दुनिया सोती रहेगी, सो नहीं सकते तुम बेटा। ये जब ब्रह्मांड में आए तो पिटना तो पड़ेगा, माया तुमको दंड देती रहेगी। इसलिए तुम कर्म करो, सुखी रहना चाहते हो तो। ऐसे पड़े पड़े सोते रहोगे तो सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि उसका अकर्म का दंड मिलेगा, ठीक है? क्योंकि देखो तुम अब 60 साल उम्र है, तुम खाली खाए सोए और फिर सो गए, फिर खाए फिर सोए, ऐसे जो, और तुम जिसका खा रहे हो तुम्हारा कर्ज कौन तुम्हारा बाप देगा? किसी का तो खा रहे हो, और खाली तुम बिना हवा खा करके थोड़ी जीवित रह रहे हो, हैं? बाप का खा रहे तो बाप का कर्ज हुआ ना, बाप का कर्ज अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, वो सारा, वो पूरा हिसाब यमराज जी सब कैलकुलेट करेंगे
इतना इसने खाया, 1 करोड़ रुपए का माल खाया, और इतना इसका कर्जा हुआ, इतने का कपड़ा पहना, इतने का ये बेड, ये जो कमरा है इसका इतना ये किराया था, और देवताओं का अपना अलग हवा भी तो ले रहे हो, सांस क्या ऑक्सीजन छोड़ी थी तुमने। सारा अकाउंट मेंटेन होकर के वो कर्ज तुम्हारे अगले जन्म के लिए चिपका दिया गया, अटैच फाइल दे दी गई है। अगला जन्म हुआ, फाइल तुम्हारे साथ में अटैच आकर के, और फिर उसका चुकाओ 1 करोड़ रुपया बाप का जो। अब वो बाप तुम्हारा बेटा बनेगा और वो मौज करेगा, गुलछर्रे उड़ाएगा, तुमको देना पड़ेगा उसको कमा कमा करके। बेटा बच करके कहाँ जाओगे? भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया है, यहाँ कोई बच नहीं सकता है। इसलिए यहाँ से बचना है तो निकल जाओ यहाँ से भगवान के पास। वहां कुछ नहीं है, वहां कोई कर्म करने गैया चराया तो मौज मस्ती किया, घूमते रहो वन में कृष्ण के साथ में, खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर निकलना है तो भक्ति करो। इसलिए तो भक्ति कर, इसलिए तो तुम्हें दिन रात यहाँ पर निकलने का ही उपाय तो बता रहे हैं हम तो तुम्हारे हितैषी हैं, मंगलाकांक्षी हैं। यहाँ से इसमें सिस्टम में से फंस मत जाओ, क्योंकि सिस्टम कर्म का गहना कर्मणो गति। तुम जो सोच रहे हो जो कर्म नहीं है वो भी एक कर्म है। वही बताए ना, कोई कर्म को छोड़ देता है, सोचता है कि मैं तो इसका दोष नहीं लगेगा, वो छोड़ना ही तो दोष लग गया, सब भी दोष लगेगा। नहीं कश्चित क्षणम जातु तिष्ठते कर्म कर कार्यते हवे कर्म सर्व प्रकृति जुगुण। कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म समस्त प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न है। कर्म तुम्हारा तामसिक स्वभाव है तो तुम सोते रहोगे, वो सोना भी कर्म है, वो पाप उसमें आएगा, पाप में तमोगुण में आएगा, उसका फल तामसिक होगा। ठीक है, इसलिए कार्यते ही अवश्य परवश होकर के तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन से इसलिए तो कह रहे हैं, तुम क्या सोच रहा है, तू गांडीव रख दिया ऐसे, वो तू रखने से हो जाएगा क्या? कार्यते ही अवश्य, तू अपने आप परवश होकर के गांडी उठाएगा। क्यों? प्रकृति, तेरी प्रकृति स्वभाव मैंने दिया है ना, वो छत्री का, वो छत्री का स्वभाव। जब एक बाण इधर लगा आकर के, उसके बाद में क्रोध आएगा, और क्रोध आकर के फिर दिखाई नहीं देगा ये पितामह है, ये है, वो है, और बस गांडी उठाया, अभी देखो तुमको मजा चखाता हूं, अपने आप होगा वो। इसलिए इन सब झमेलों से निकलो तो प्रेम कैसे प्राप्त होगा? इन सब कर्मों को स्वरूपतः त्याग करके भगवान के लिए। इसलिए हम पूरा भी गुरु वैष्णव भगवान के लिए कर नहीं पा रहे, इसलिए तो हमारी भक्ति का फल नहीं आ रहा है। हमारे अंदर भी कुछ कुछ इच्छाएं भी रहती हैं, इसलिए वो अभी पूरा चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है। यह विषय पहले बताया गया। कर्म का आचरण देखने से भक्ति महादेवी उस स्थान को त्याग कर दूर चली जाती जहां आदमी कर्म करता है। मतलब देखो, भक्ति है भगवान की स्वरूप शक्ति। भगवान की स्वरूप शक्ति कहां पे रहेगी? जहां भगवान की सेवा करेगी। अरे तुम भगवान की सेवा छोड़ करके अपनी सेवा ले रहे हो तो भक्ति देवी क्यों रहेगी वहां? भक्ति देवी तो तुम्हारी गुलाम नहीं है ना। वो कहां रहती हैं? जहां पर भगवान की सेवा होगी। इसलिए कर्म का मतलब है अपने लिए। जैसे ही जहां अपने लिए बात आ गई तो भक्ति देवी वहां क्यों रहेगी? तुरंत चली जाएगी। अधिक क्या, जिन अनुष्ठानों में भगवान के मंत्र जप आदि करने का उद्देश्य लाभ पूछ ले, वो साफ ही लिख दिया है, लिख ही दिया जो मैं भी बोल रहा था। जिन अनुष्ठानों में भगवान के मंत्र जप आदि करने का उद्देश्य लाभ पूजा प्रतिष्ठा है। तुम गए किसी के यहाँ हवन करने, 1100 रुपया लूंगा, 2100 रुपया लूंगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, इसलिए उस पर भक्ति देवी हंसती है। तब मूर्ख कहीं का, अरे भक्ति का आश्रय लेकर भी पैसा चाहिए इसको, चलो भैया यहाँ से चलो जल्दी। ऐसे लोगों का मुख नहीं देखना हमको। भक्ति देवी ऐसा कहती है और वहां से चली जाती है। फिर वहां क्या भाई, कोई तो रहेगा वहां। भक्ति देवी चलेगी तो माया देवी आ जाती, कहती अरे ये तो मेरा क्लाइंट है। इसलिए माया देवी कहती आओ, तुमको ऐसे भक्ति का ऐसा दिखा दिखा करके और मैं तुम्हें कैसे अपने जाल में फंसाती हूँ। देखो अभी 1100, फिर 2100, फिर 5100, फिर ऐसे माया देवी बैठी है वहां पर। धीरे धीरे तुम्हारी कामनाओं को वहीं भक्ति के नाम पर ही बढ़ाती जा रही है।
लाभ पूजा प्रतिष्ठा, इसको कहते हैं भक्ति उत्थ अनर्थ। तो उन पर भक्ति देवी हंसती है और वहां से चली जाती है और समाधि योग से भी बाहर है। समाधि योग वाले क्या चाहते हैं? मैं ही भगवान बन जाऊं, मैं ही ब्रह्म बन जाऊं, मैं ही परमात्मा बन जाऊं। और भक्ति देवी भगवान की सेविका है भाई, भगवान की सेवा करती है, वो तो स्वरूप शक्ति। तो यही प्रभु बनना चाहता, मैं इसकी सेवा करूंगी। बताओ, तू प्रभु बन जाएगा तो भक्ति देवी को तो तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी ना, तो मुझसे सेवा लेगा तू, इसलिए निकलो यहां से। वहां से भी चली गई, कहीं नहीं रहती भक्ति देवी। लेकिन जो कृष्ण की सेवा करना चाहता है उसके पास भक्ति देवी आ जाती, चलो मिल करके करेंगे, हम दोनों मिल करके करेंगे। और भक्ति देवी उसके हृदय में बैठ जाती है, कहती ये मेरे प्रभु की सेवा करना चाहता है। और उसके हृदय में नए नए तरीके से आएगा, ठाकुर जी को ऐसा प्रिय, ऐसा प्रिय है, ठाकुर जी को ऐसा प्रिय है, ठाकुर जी के लिए ये करूं, ठाकुर जी के लिए वो करूं। ये कौन करा रहा है? भक्ति देवी करवा रही। जब भक्ति देवी अंतर्धान हो जाती, सेवा वृत्ति गायब हो जाती है, ठाकुर जी के लिए सोचता ही नहीं आदमी। हमने अपनी आंखों से ये सब देखा है। लोग ऐसे कितना उनको हमने सेवा करते देखा, वृत्ति के साथ में देखा, और ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ गए और सुनकर के हैरान रह गए हम। तो कहते हैं ठाकुर जी के लिए इतना पैसा खर्च करने से क्या फायदा? तो माथा पकड़ लिया, क्या हो गया? ये ठाकुर जी के लिए दिन रात सेवा करने के लिए लगे रहते थे और आज कह रहे हैं ठाकुर जी के लिए पैसा फालतू खर्च करने से क्या फायदा, यहां लगाओ वहां लगाओ। आश्चर्य की बात है। भक्ति देवी अंतर्धान हो गई, निकल गई, और बाहर से केवल क्रिया क्रिया रह गई। इसलिए साधु सावधान, अपने को अंदर को चेक करते रहो, पहले तुम कैसे थे, अभी कैसे हो। पहले सेवा की जो वृत्ति थी, साधुओं की सेवा करूं, वैष्णवों की सेवा करूं, अभी साधुओं से द्वेष होता जा रहा है। सब कोई साधु नहीं है, फर्जी है सब, खाली तिलक मार करके ऐसे घर बार छोड़ करके बैठे हुए हैं। मान लिया तुम्हारी बात ठीक भी है, मान लिया, और कोई तो होगा यार, कि कोई भी नहीं है साधु, ऐसा तो थोड़ी होता है कि कोई भी नहीं बचा। तो इसलिए सबसे ही अगर ये हो रहा है तो फिर बहुत अपराध हो गया है। अपराध से भक्ति अंतर्धान हो गई। अब माया, बता, माया बैठ गई वहां। अब माया क्या कहेगी कि कोई साधु नहीं है, मेरे पास आ, मैं तेरी सेवा करूंगी। समझ गए? तभी तो माया देवी पिटाई करेगी। कैसे पिटाई करेगी? उसको पहले बुद्धि तो भ्रमित करेगी, साधुओं से दूर, साधुओं के पास रहेगी तब तो माया पीट नहीं सकती। पहले साधुओं से दूर ले जाएगी। दूर कैसे ले जाएगी? साधुओं के प्रति भ्रम बुद्धि उत्पन्न करेगी, कोई साधु नहीं है, सब ढोंगी हैं, घर चलते हैं, अकेले भजन करूंगा। माया ले गई अब अकेले में, और उसके बाद में फिर कोई मेनका छन 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 छन, दोनों मिलकर फिर छन 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 कर रहे हैं। हो गया अकेले में भजन। और फिर मेनका से विवाह कराने के बाद में फिर संतानें होंगी और फिर उनका बोझ ढो बेटा। अब गधा माया को यही तो बनाना था। अनित्य संसारे मोह उपजाए, जीवे करे गधा। अब तुझे गधा बनाती हूं, कर 10 घंटा नौकरी कर, पहले इनकी सेवा कर। साधु की सेवा छोड़ के आया ना, अब मेरी सेवा कर बेटा। ऐसे माया अपनी सेवा ग्रहण करे, ठीक है। इसलिए जब बुद्धि ऐसी हो जाए, ठाकुर जी से और साधुओं से विपरीत होने लगे, समझ लेना अपराध हो गया है। और फिर साधुओं के चरण पकड़ो किसी तरीके से, क्षमा मांगो, जैसे तैसे जहां मिले साधु वहीं चरण पकड़ लो, और कह रहे ऐसी बुद्धि हो गई है, भ्रष्ट हो गई मेरी बुद्धि। और तब धीरे धीरे वो सुधार देंगे कृपा करके। अतः सर्वत्र देह और देह संबंधित विषयों के आवेश तथा लौकिक और परलौकिक साधनों के विषय में निरपेक्ष रहकर भक्ति का साधन करो। क्या बता रहे हैं? कर्म देह और देह से संबंधित है, इसलिए इसको छोड़ो। पारलौकिक साध्य साधन जो मुक्ति और परमात्मा साहिज, ब्रह्म साहिज, इनको छोड़ करके भक्ति का साधन करो। भक्ति का साधन मतलब सेवा, तभी विशुद्ध भक्ति हृदय में शोभित होगी। जब चित्त निर्मल हो जाता है, भक्ति बताए ना, भक्ति देवी देखती है इसके अंदर मेरे प्रभु की सेवा की कामना है, वो चित्त शुद्ध है। भक्ति देवी कहाँ रहेगी? वो तो महारानी है। भक्ति हरि भक्ति महादेव्या, महादेवी मतलब देवियों की भी देवी है वो,
सब उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो आ गई तो कृष्ण अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। अब वो महादेवी कहां पे रहेंगी? तुम्हारे सड़े हुए कमरे में रहेंगी, जब बदबू मार रही है वहां, हैं? तो शराब पी करके कोई आया, वो कमरे में बैठा हुआ, तुम जाके उसके जरा पास बैठना 2 मिनट, बैठ पाओगे? तो ऐसे ही हमारे हृदय से दुर्गंध मार रही है, किसकी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, भोगों की अनंत कामनाएं। पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतनी दुर्गंध आ रही है उसमें। भक्ति देवी तो सूंघेगी भी नहीं दूर से भी। और जिसके चित्त में कोई कामना वासना नहीं है, चित्त निर्मल हो गया, मतलब सेंट हो गया उसमें, सेवा की वासना सेंट, और सेंट देखते ही ये सुगंध कहां से आ रही है? मेरे प्रभु की सेवा के लिए किसी ने अगरबत्ती लगाई है, यहां चलो, भक्ति देवी आ जाएगी, बैठ जाएगी वहां, यहां से नहीं जाऊं, यहां सेंट आ रहा है, बढ़िया। समझ गए? तभी विशुद्ध भक्ति हृदय में शोभित होगी। किसी अन्य प्रकार के साध्य साधन की अपेक्षा रहने से उस भक्ति की शोभा नहीं होगी। अतः दैन्य उस भक्ति का मूल अर्थात परम अवलंबन है। अतः सर्वत्र उदासीनता से भूषित व दैन्य मूलक भक्ति कर्म आचरण साधनों से दूर रहती। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।